स्टूडेंट्स, आज हम ये एक्सरसाइज नंबर 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये नंबर 1 एग्जांपल में कुछ ब्लैंक्स आपको भरना है। तो वहाँ पर पूछा है कि ए इज इक्वल टू 7 दिया है। दिस गिवन थिंग्स आर फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स। सो यू हैव टू फाइंड ए एन, यानी nth टर्म आपको निकालना है। ओके, सो आपको मालूम होना चाहिए और वी नो that an is equal to a plus n minus 1 day। ये आपको मालूम होना है। दिस इज द formula for to determine nth term। So you put all these values here. First term a is equal to 7 given, n is equal to 8 is given. N is equal to 8 means it is the value you have to find a 8th term. You have to write like this. You have to find 8th term because n is equal to 8. Therefore it is 8th term. Okay, so 7 plus this is 8 minus 1 7 into 3, so that is 7 plus 21. Okay, and that is 28. So 8th term will be 28. Okay, so you can make arithmetic progression and फर्स्ट टर्म 7 दिया है, कॉमन डिफरेंस d दिया है, मीन्स नेक्स्ट टर्म विल बी 8, नेक्स्ट टर्म विल बी 13, लाइक दैट। ओके, सो ये जो n इज इक्वल टू 8 दिया है, सो ये 28th जो टर्म होगा, 828, दैट विल बी 28। आप निकाल भी सकते हैं ऐसे बाय एडिंग 3 टर्म इन ईच टर्म। 13, 18, 16, 19, 22, 23, 25, 28. Okay, first term, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and 8th. So value for 8th term is 28. So by adding 3 you can find out. Remember this formula. Here 4 things are there: A, D, N and AN। ये 4 चीजें दिया है, तो इनमें से 3 दिया है तो 4th निकाल सकते हो। इफ D, N, AN दिया है, A निकाल सकते हो बाय पुटिंग ऑल वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। AD, AN दिया है, N निकाल सकते हो। Okay, any value you can find out. If if 3 values of this formula are given, 4th value you can calculate. Maybe you substitute all this value in this example. A n, A plus
n minus 1 and d. This is the equation. So here you put all these values in this formula. So an is given 0, a is given negative 18, n is given 10 minus 1 and d is not given, so you may write d as d. Okay, common difference. So actually when n is given, that is equal to 10, means it is the 10th term of the sequence. जो sequence बनेगा जिसका first प्लेस में जो फर्स्ट इज प्लेस है उसमें -18 फर्स्ट टर्म जो है उसमें -18 है और nth में 10 है, इसका मतलब 10th टर्म की वैल्यू 0 है, 10th टर्म की वैल्यू 0 है और इस प्रकार से आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आप इसमें पुटअप कीजिए। तो इसमें अब ये इधर आ जाएगा तो +18 होगा इज इक्वल टू बाय एडिंग +18 टू बोथ साइड्स 0 प्लस is equal to -18 plus +10 minus 1 90 प्लस +18। इस प्रकार से यदि आप करते हो, सो दिस इज 0 प्लस +18 दैट इज 18 इज इक्वल टू ये माइनस है 18, ये +18, उनका एडिशन करना है, दोनों को प्लस करना है। सो अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट नंबर्स है, सो इट विल बी 0 प्लस 90। ओके, इट मीन्स 9d is equal to 18, so d will be equal to 2। so here common difference जो है वो 2 होगा। therefore arithmetic progression आप बना सकते हैं। फर्स्ट टर्म है -18, अब ये कॉमन डिफरेंस +2 है, +2 मीन्स नेक्स्ट टर्म क्या होती है, a प्लस डी होती है। ये जो सेकंड टर्म होगा वो दैट इज a प्लस डी, थर्ड टर्म होगा a प्लस 2d। ओके, सो -18 और ये है -18 प्लस डी, यानी डी दिया है 2। इसमें भी -18 प्लस 2d दिया है, दैट इज 2 × 2। तो इस प्रकार से आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हो। सो दैट इज -18, इट विल बी -16, -18 प्लस 2 -16, इट इज +4 -18, so it will be -14। so you reduce, it means you have to reduce 2 from all these terms, you will get next term -12 -10 like that। so up at 8th term
इट विल बी 0, -10 होगा, -10 के बाद -8, -6, -4, -2 एंड 0। ओके, इधर जब करते जाएंगे सो इट विल बी -2 एंड 0 यू विल गेट। सो ये जो टर्म है 0, दैट 0 विल बी दी 10th टर्म। 0 क्या होगा, ये 10th टर्म होगा इधर। ओके, तो इस प्रकार से आप इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट टर्म पूछा है, फर्स्ट टर्म इज नॉट गिवन, डी दिया है -3, एन दिया है 18th टर्म, तो आपको ये एन -5 फाइंड करना है। ओके, यानी इसमें भी आपको ये जो फार्मूला है, ये n इज इक्वल टू a प्लस n-1 d, so you put all these values here. Put all given values in the above इक्वेशन। ये इस इक्वेशन में सभी वैल्यू रखिए। सो an विल बी इक्वल टू, सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, an दैट इज -5 है, इज इक्वल टू ये दैट इज आस्क्ड, यू राइट it as a प्लस n-1, n 18th टर्म दिया है, एंड d इज -3। ये जो माइनस होने के कारण यू हैव टू राइट इन ब्रैकेट। नाउ सॉल्व इट, सो it will be -5 will be equal to a plus 18 minus 1, that is 17, minus 3 minus 5 is equal to a minus 51। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 17 3 जार 51। नाउ to transfer this 51 this side, it will be positive, or you add plus 51 to both sides, you add in equation, if you are adding or subtracting any term, any number from both sides, so there will be no change at all. So you add, as you have to cancel this -51, therefore you add plus 51 to both sides. Okay, so it will be -5 और प्लस 51, इनका प्लस करना है आपको, ऐड करने से कोई चेंज होगा नहीं, सो इट विल बी 46 प्लस 46। ओके, जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगता है, सो इट विल बी 46 इज इक्वल टू ए -5 प्लस 1 0, सो इट विल बी ए। सो जो ए का वैल्यू है दैट विल बी 46, or it can be written a is equal to 46. So thus it is the first term 46। अब ये n is equal d -3 दिया है, so next term you can find out arithmetic progression। आप बना सकते हैं 46 प्लस -3 that is 43
जो सेकंड टर्म क्या होगी, ए प्लस डी लिखते हैं, जो हम सीक्वेंस बनाते हैं, ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना। तो इस प्रकार से अपनी टर्म्स रहती है, A1, A2, A3, A4। ओके, सो ये 46 होगा फर्स्ट टर्म। सो ए प्लस डी आप ऐड कीजिए इसमें, 46 प्लस डी इज इक्वल टू -3, यानी 46 प्लस -3, इस प्रकार से करना है। सो इट विल बी 43। उसी प्रकार से अभी यहाँ पे 2d आ गया, ने 2 टाइम्स ऑफ -3 यानी -6, 46 -6 करना है। सो यहाँ पे आपको 40 मिलेगा। और अभी यहाँ से 3 जो है वो कम करते जाइए। सो यू विल गेट 37 एंड 37, 34, so on. So thus this is the arithmetic progression given. Here 18th टर्म जो है ये रिड्यूसिंग है। इसमें आप देखेंगे ये जो सीक्वेंस है 46 से स्टार्ट हुआ, यानी ऑन यदि नंबर लाइन में आप देखेंगे सपोज 0 है, इधर 46 नंबर है समवेयर। तो ये 46 से 0 स्टार्ट हुआ और ये 43, 40, यानी राइट टू लेफ्ट की ओर बढ़ रहा है, यानी रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है ना, बाय 3 से वो कम होते जा रहा है। सो इट इज द डिक्रीजिंग में है, इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और इस प्रकार से इसका वैल्यू -5 आ रहा है, यानी इधर में ये nth यानी ये 18th टर्म जो होगा n इज इक्वल टू 89, 18th टर्म जो है जिसका वैल्यू -5 आएगा। ओके, तो आप इसको रिड्यूस भी करते जाएंगे, 31, 28 करते करते ये सब इधर से ये 0 आएगा, फिर 0 के बाद माइनस स्टार्ट होगा, यहाँ -2 आ जाएगा। इस प्रकार से ये इधर बढ़ते रहेगा। सो इट इज द डिक्रीजिंग इन पोजीशन, क्योंकि जो सीक्वेंस है वो स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव। ये दिया है -18.5, -18, ये -18.9, डी दिया है 2.5, एन इज आस्क्ड, और ये nth टर्म दिया है 3.6। ये पॉइंट में पूछा है, ये डेसिमल में पूछा है, इसलिए कि उसका भी नॉलेज आपको आना है। सो यही सेम फार्मूला है, you have to put all these values in this formula. So n is 3.6 is equal to, this will be 3.6 is equal to -18.9 plus n minus 1 2.5। ओके, सो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे आप, 3.6 प्लस हो जाएगा ये 18.9 इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू n minus 1 2.5। so it will be 22.5 is equal to n minus 1 2.5।
Now dividing by 2.5 both side. So you will get 22.5 divided by 2.5 is equal to n minus 1 2.5 divided by 2.5. Okay, so this number सेम नंबर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सो इट विल कैंसल एंड इधर आपको मिलेगा n माइनस 1 एंड इधर यू डिवाइड कीजिए इसको, है ना। कितना होगा? टू 9 कीजिए। इसको देखिए, ये भी जो डेसिमल में है 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5। ओके, सो ये डेसिमल 1 डिजिट के बाद में, यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद में है, इसलिए यू कैन रिमूव इट, वो रिमूव कर सकते हो। अभी ये 225 डिवाइडेड बाय 5, इसको 5 से आप फैक्टराइज करेंगे, 5 से डिवाइड होगा, ये भी 45 होगा। ओके, फिर आगे 9 होगा। इस प्रकार से आप सिंपल करके डिवाइड कर सकते हो। If you do not know the table of 25, you can factorize and you can solve it. So you are getting here 9. So 9 is equal to, you are getting here 9 is equal to n minus 1. That is n minus 1 means you add plus 1 both sides. So therefore you will get n का वैल्यू जो है 10 मिलेगा, 10 minus 1 that is 9. So you will get n is equal to 10. So that is nth term जो है, that is the 10th term and whose value is 3.6. So common difference is positive. First value is in the minus sign and your 10th value is in plus side, so it is increasing. Either say from left to right, this sequence is going on. Okay, a is equal to 3.5 दिया है, d is equal to 0 दिया है, 105 दिया है। You have to find out nth term निकालना है। So वही सेम फार्मूला, ये n is equal to a plus n minus 1 d. Okay, you put all values here. So ये nth term निकालना है, आप उसको ऐसा ही रखिए। ये n इज इक्वल टू 105 दिया है, सो यू कैन राइट हियर 105th टर्म, 105th टर्म आपको पूछा है, सो यू कैन राइट लाइक दिस। ये इज इक्वल टू 3.5 प्लस n 105 minus 1 and d is given, that is 0. Like you put 0 in bracket and solve it. So a 105 3.5 plus 104 into 0 होगा, it means ये पूरा टर्म जो है it will be 0. So that is ये जो ये 5th टर्म है that will also 3.5. तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस 0 होने से
उसमें जो टर्म्स आप लिखते जाएंगे उसमें कोई चेंज नहीं होगा, दैट विल बी सेम टर्म. सो देयरफॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी 3.5. फर्स्ट टर्म जो है 3.5, इसमें 0 ऐड करेंगे, सो इट विल बी 3.5. अगेन यू ऐड 0 हियर, it will be 3.5. So there will be no change. So it is the constant arithmetic progression, neither increasing nor decreasing, न बढ़ रहा है ना घट रहा है, but it is the arithmetic progression, okay, and constant.